अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी एगलेस स्पंज केक की रेसिपी। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत इजी बन के रेडी हो जाता है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 180 ml की जितना दूध लिया है और उसमें 1 टीस्पून की जितना सिरका ऐड किया। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे साइड पर कर देंगे। दूध आपका हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए, तो इसीलिए वो अच्छे से बटर मिल्क बनेगा। तो अब यहाँ पे मैंने दूसरा बॉल ले लिया है और उसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून की जितना घी और 2 टेबलस्पून मक्खन ऐड कर रही हूँ। आप घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और मक्खन आपने यानी कि सॉफ्ट लेना है। रूम टेम्परेचर पे नहीं होना चाहिए, लेकिन सॉफ्ट होना चाहिए। और 1/4 कप की जितनी मैंने इसमें चीनी ऐड की है। चीनी मैंने ग्रेनुलेटेड शुगर ऐड की है, आप इसमें पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। उससे ये होगा कि अच्छे से मिक्स हो जाएगा, जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा, ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो बस तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हाफ़ कप के जितना ऐड कर देंगे अपना कंडेंस मिल्क। अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है और बेकिंग सोडा 1/3 टीस्पून लिया है। दोनों को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 कप की जितना मैदा। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदा आपका छना हुआ होना चाहिए, अच्छे से इसे छान लें और फिर ही केक में यूज़ करें। तो बस हल्का से इसे मिक्स करना है और फिर इसमें साथ साथ दूध ऐड करके अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो बस सिंपल इसी तरह थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो बस इस तरह से हमारा बैटर होना चाहिए। इतना बहुत ज़्यादा रनी भी ना हो और बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए। और फिर एंड में इसमें ऐड कर देंगे वनीला एसेंस, जो कि 1 टीस्पून है। तो बस अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा बैटर अच्छे से रेडी हो चुका है। तो बस इसे कन्वर्ट कर देंगे हम अपने मोल्ड में। मोल्ड को यहाँ पे मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ और बटर पेपर को बिछा लिया है। तो यहाँ पे मैं मोल्ड जो यूज़ कर रही हूँ वो 6 इंचेस का है और राउंड शेप में है। आप चौकोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसे हल्का सा टैप करेंगे और फिर इसको प्री हीटेड ओवन में रख देंगे 30 मिनट के लिए 180 सेल्सियस पे। तो ये देखिए 180 सेल्सियस पे से मैंने बेक किया है 30 मिनट के लिए। तो अच्छे से ये बेक होके आ चुका है। और ये देखिए इसने पैन को साइड से खुद ही छोड़ दिया है। तो बहुत ज़बरदस्त हमारा केक बन के रेडी है। इसे निकाल लेंगे और ये चेक करें, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। आपको अगर ये चेक करना है कि आपका स्पंज परफेक्ट बना है, तो आप इसमें थोड़ा सा दूध या शुगर सिरप ऐड करके चेक कर सकते हैं। अगर वो फ़ौरन ही इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाए तो इट्स मीन आपका स्पंज परफेक्ट बन गया है। आप इसके ऊपर क्रीम से अच्छे से डेकोरेशन कर सकते हैं, या इसी तरह भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। इस तरह भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत सॉफ्ट लगता है। चाय के साथ आप लें शाम में, बहुत ज़बरदस्त, बहुत सॉफ्ट बन के रेडी होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।